गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती अध्याय 20 का पद 27 है लिखा है, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। दरअसल बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया है कि जो तुम में प्रधान होना चाहे, मतलब बड़ा बनना चाहे। हम सब बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमारे लिए ये कठिन है कि हम छोटे बने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे कि अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो, अगर प्रभुता करना चाहते हो लोगों पर, तो पहले अपने आप को छोटा बनाओ, मतलब नम्र बनाओ। दरअसल प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दरअसल हमारा जो टॉपिक है आज वो ये है नम्रता। नम्रता दरअसल ग्रीक में ये प्राउस शब्द है। प्राउस जो हम देखते हैं कि ये जो शब्द है आत्म संयम के साथ जोड़ती है। खासकर यह ईश्वर के प्रति एक विनम्र हृदय का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लड़ता। ठीक है, इसका साधारण मूल अर्थ यही है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की हर एक बात को मानता है और अपनी इच्छा शक्ति के विरुद्ध लड़ता है। दरअसल इसका मूल अर्थ है, इस ग्रीक शब्द प्राउस का जो नम्रता है उसका मूल अर्थ है नियंत्रण में शक्ति। दूसरा है कमजोरी नहीं है। नम्रता कोई कमजोरी नहीं है। लोग ऐसा ना समझे ये किसी प्रकार की कायरता को या उसके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं है, ये नहीं है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करना। तीसरा है ईश्वर केंद्रित, परमेश्वर पर केंद्रित। यह अहंकार, आत्म अभिमान और प्रतिशोध के विपरीत है। यह ईश्वर के कार्यों को बिना विवाद या विरोध किए सही मानता है, मतलब वहाँ सवाल नहीं खड़ा करता परमेश्वर के सामने। पहली चीज़ है मेरे चीज़ों, नियंत्रण में शक्ति। जैसे पुराने समय में यूनानियों में ये कथा थी कि जो व्यक्ति घोड़े पे बैठा हुआ है और घोड़ा बहुत प्रबल है, लेकिन फिर भी उसकी लगाम जो है उसके चालक के हाथ में है। जो चालक उसे चला रहा है उसके नियंत्रण में है। ये दरअसल मेरे जी जो नम्रता है, बाइबल में ये नए नियम के अंदर 4 बार आया है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार इसका प्रयोग करा। पहला कहा 5:5 में, जैसे मत्ती 5:5 में कहा प्रभु ने कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। दूसरी बात यीशु मसीह ने कही कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और हृदय में दीन हूँ। तीसरी बात कही प्रभु यीशु मसीह ने कहा सिय्योन की पुत्री से कहो, देखो तुम्हारा राजा नम्र होकर गधे पर सवार होकर आता है। ठीक है, ये 4 बार बाइबल में शब्द है। मेरे ये जो बाइबल हमें बताती है, दरअसल ये बाइबल हमें सिखाती है, बताती, परमेश्वर का वचन सिखाता है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, प्रधान बनना है, तो पहले अपने आप को दास समझे, मतलब नम्र बनाए। और ये हम करना नहीं चाहते। अहंकार थोड़ा सा अगर आ जाता है, उसी में हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, या फिर व्यर्थ का कभी अहंकार हमारे अंदर बना रहता है, जिसकी वजह से हम आशीषें प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, किसी ने कहा है कि जो फलों से पेड़ लदा हुआ है वो झुका होगा। ठीक है, और सूखा पेड़ जो है ठूंठ के समान सीधा खड़ा हुआ है। किसी ने कहा टूटना मंजूर है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। झुकने का मतलब होता है परमेश्वर की बात को मानना, उससे प्रेम रखना।